लेमिनार फ्लो के अंदर पार्टिकल्स लैमिनास के फॉर्म में फ्लो करते हैं। लैमिना मतलब सरफेस, फ्लैट सरफेस। तो हर लैमिना के लिए कुछ फिक्स पार्टिकल्स होंगे, वो अपनी लैमिना से होके चले जाएंगे, फिर नीचे वाली लैमिना के खुद के पार्टिकल्स होंगे, वो अपनी लैमिना से होके चले जाएंगे, इसलिए इसको लैमिनार फ्लो बोलते हैं, कुछ इस तरीके से। और जब आप इसको देखते हो ऊपर से तो आपको कर्व्ड सरफेस ऐसे आगे मूव होती हुई दिखाई देती है। वाटर के केसेस में आप ऐसे देखते हो, राइट? तो आपने वाटर को सिर्फ ऐसे डोल दिया सिंपली, तो वाटर आगे कैसे बढ़ता है? ऐसे कर्व्ड सरफेस बनाता हुआ आगे जाता है। बट जबकि ये लैमिनास है, एक दूसरे के ऊपर की लेयर है। इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर हम वाटर को किसी पाइप में से फ्लो करवाते हैं, तो पाइप के अंदर ये जो लैमिना बनती हैं, ये सारी की सारी लैमिनास कैसे बन जाएंगी? सिलेंड्रिकल। तो पाइप के अंदर से जब फ्लूइड फ्लो करता है तो कुछ ऐसे फ्लो करता है कि बहुत सारे कोसेंट्रिक सिलेंडर्स अपने अंदर से ही दूसरे सिलेंडर्स को जाने दे रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे कोसेंट्रिक सिलेंडर एक के अंदर एक इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, तो ये भी एक लैमिनार फ्लो का ही एग्जांपल। आसान सी बात है। बट ये कोसेंट्रिक सिलेंडर सारे कैसे होंगे? होल होंगे, तभी दूसरा सिलेंडर उसमें से जाएगा। अब अगर फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं होता तो फ्लो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है। टर्बुलेंट नाम से पता पड़ रहा है ना, जिसमें टर्बुलेंस हो। तो जब हम फ्लाइट में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं जब हम, तो कभी कभी प्लेन ऐसे हिलता है तो लोग कहते हैं कि टर्बुलेंस हो रही है, ठीक है? तो यहीं से आया वो वर्ड। तो ऐसा फ्लो जो कि स्ट्रीमलाइन नहीं होता, जिसके अंदर एडीज या रिल्स बनते हैं। रिल्स मतलब छोटे छोटे भंवर, छोटे छोटे हल्के हल्के झाग बनने लगती है, तो वो फ्लो बन जाता है टर्बुलेंट फ्लो। अब ये फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा, ये डिसाइड कौन करती है? एक वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी हमें ये बताती है कि कोई भी फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा। और टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है? ऐसा फ्लो जो कि स्ट्रीमलाइन ना हो, मतलब हर पार्टिकल कहीं से भी रैंडमली मूव कर रहा है, कोई लेयर्स नहीं है, कोई लैमिनास नहीं है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो यहां पे बाहर से भी पार्टिकल एंटर कर जाते हैं। इनफैक्ट हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम पॉइंट से जाते टाइम पे सेम नहीं रहती, जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो होती थी कि इस पॉइंट से अगर किसी भी पार्टिकल को जाना है स्ट्रीमलाइन में, तो सारे पार्टिकल्स की इस पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी। तो turbulent flow is a flow in which velocity keeps on changing and the particles of the medium they move in the zigzag motion. Because of this small rills and eddies are formed. Eddies मतलब ऐसे छोटे छोटे भंवर बनना। ऐसे होता है ना, जब आप टैप को बहुत जोर से खोल देते हो अपने घर के, तो ऐसे झाग आने लगती है। अब वो झाग क्या है? ये एडीज और रिल्स ही है, स्विल्स, ठीक है? आसान सी बात है। अब हम लोग बात करने वाले हैं उस वेलोसिटी की जो ये डिसाइड करेगी कि फ्लो टर्बुलेंट होगा या स्ट्रीमलाइन होगा। ये वेलोसिटी कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब अगर किसी फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है, तो वो फ्लूइड हमेशा स्ट्रीमलाइन में फ्लो करेगा। और अगर फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होती है, तो फ्लूइड टर्बुलेंट फ्लो करेगा। आसान सी बात है, बहुत इजी सा फंडा है, ठीक है? इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, देन द फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन. If the velocity of the fluid is greater than critical velocity, then the flow will be turbulent. Sorry. वो ना कॉपी पेस्ट नाम की एक चीज होती है, तो उसके चक्कर में ना कभी कभी हल्का सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? नोट्स में मैं सही कर दूंगा इसको। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी को कौन कौन सी चीजें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं? सबसे पहला चीज कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी, दैट मींस ईटा. So critical velocity is actually directly proportional to the viscosity of the medium. मतलब जितने ज्यादा मीडियम विस्कस होगा, उतनी ज्यादा क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। तो आपने देखा है कि अगर आपने सॉस ली और सॉस को ऐसे जनरली ऐसे बहने के लिए छोड़ दिया, या हनी को बहने के लिए छोड़ दिया, तो वैसे भी ज्यादा स्पीड पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी हाई है। तो उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी की रेंज बढ़ जाएगी, ठीक है? सेकेंड, मास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. मान लो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है रो, तो VC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो. एंड लास्ट होता है द डायामीटर ऑफ द ट्यूब थ्रू विच इट इज कंसिडर्ड टू बी फ्लोइंग या फिर फ्लोइंग. अब ये कोई ट्यूब है, इसका डायामीटर मैंने D ले लिया, तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायामीटर ऑफ द ट्यूब थ्रू विच इट इज फ्लोइंग. इन तीनों इक्वेशन को जब मैंने मर्ज करा, तो VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया ईटा अपॉन D, that is diameter, into rho, that is the density of the fluid. जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी का, that is R.
और ये आर अब हमारी कहानी का हीरो है। यहाँ पे आर होता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स का पेन देखा ना सब लोगों ने, बस उन्हीं का दिया हुआ नंबर है। रेनॉल्ड्स कंपनी का नहीं है, बट हाँ रेनॉल्ड्स नंबर है। इन्होंने फ्लूइडिटी और विस्कोसिटी के ऊपर बहुत सारी डिस्कवरीज करी थी, इसलिए उनके नाम पे इस नंबर को रखा गया रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, अब इस आर को कई बुक्स में आप देखोगे तो के भी दिखा रखा है। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर किसी भी फ्लूइड के लिए ये डिसाइड करता है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्मिनल होगा। अगर इस रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 हो जाए, तो यहां पे ना केसेस निकल के आते हैं 3। इफ k is less than 2000 then flow will be streamline. If k is greater than 3000 then flow will be turbulent. But if k is between 2000 and 3000 then we can't say whether the flow will be turbulent or streamline. ठीक है, सो अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 3000 हो जाती है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है, लेसर देन 2000 होती है, 0 से 2000 के बीच में होती है तो स्ट्रीमलाइन होता है, बट 2000 से 3000 के बीच में वी कांट से वेदर द फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। आसान सी बात है। तो k होता है रेनॉल्ड्स नंबर। अब अगर k की वैल्यू 2000 या उससे कम है तो फ्लो कैसा होगा? स्ट्रीमलाइन या लीनियर। और k की वैल्यू जैसे 2000 से 3000 के बीच में आएगी तो आप बता नहीं सकते हो। तो ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इतना सा रीजन, विच रीजन? दिस रीजन, ये वाला। दिस रीजन इज अनेबल टू टेल वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, और उसके बाद में फ्लो टर्बुलेंट होगा, जिसको कि हम लोग रेड लाइन से दिखा रहे हैं। तो ब्लू, इसको ब्लू जो फर्स्ट वाला पार्ट है मेरा, ब्लू वाला पार्ट, ये आपको प्रोपोर्शनलिटी जैसा ग्राफ बना के दे रहा है बिटवीन द फ्लो एंड द प्रेशर डिफरेंस। ये प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ है, तो इसका मतलब कैसा है कि फ्लो जो है वो लेमिनार है। देन बिटवीन 2000 एंड 3000, ये वाला जो रीजन है ये 2000 से 3000 वाला रीजन है। हियर वी कांट से वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, एंड अबव 3000 द फ्लो ऑफ द लिक्विड विल बी टर्बुलेंट। आसान सी बात है। ठीक है, अब के जो होता है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और हम लोग वही प्रूफ करने वाले हैं या शो करने वाले हैं। वी सी इज इक्वल्स टू के ईटा रो इन टू डी। तो हमें निकालने हैं के डायमेंशंस, तो के इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? वी सी रो इन टू डी अपॉन ईटा। तो वी सी दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं? L1 T-1। डेंसिटी, डेंसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब M1 L-3। डायमीटर, डायमीटर के वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? L1 दैट इज द लेंथ। एंड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के डायमेंशन M1 L-1 T-1। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, सो हम लोग अगर देखें तो न्यूमरेटर में m का डायमेंशन सिर्फ एक ही है, M1, L के 1 देन -3, तो ओवरऑल L के डायमेंशन कितना हो गया? -3, और T का डायमेंशन कितना? -1। डिनोमिनेटर में M1 L-1 T-1, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में MLT तीनों के डायमेंशन सेम है, तो इसलिए रेनॉल्ड्स नंबर के डायमेंशन होते हैं M0 L0 T0, मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आसान सी बात है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो यूनिट भी नहीं होगी, सिंपल। क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द ट्यूब ऑफ द रेडियस 0.005 मीटर so that the flow becomes turbulent. The viscosity of water is 0.001 पास्कल सेकेंड। ये वैल्यू याद रखना, ये फिक्स है वाटर के लिए। Viscosity is 0.001 पास्कल सेकेंड। What should be the average velocity of the water? हमें critical velocity निकालनी है so that the flow will be turbulent. Flow turbulent हो जाए, turbulent हो जाए मतलब k की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 3000 से थोड़ी सी बड़ी, तो मैंने लिख दिया k is 3000। हम लोग उससे ज्यादा कर लेंगे ना, वेलोसिटी जो आएगी हम उसकी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, तो k को मैंने 3000 ले लिया क्योंकि 3000 से ऊपर फ्लो टर्बुलेंट होता है। विस्कोसिटी ऑफ द वाटर इज 0.001 पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड ही मेगा डेकापॉइस कहलाता है, तो ये SI यूनिट में है। और ट्यूब की जो रेडियस दे रखी है वो है 0.005 मीटर, हमें लेकिन डायमीटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 2 × 0.005 कितना हो जाएगा?
0.010 meter. So the formula for the critical velocity is k times eta upon rho times diameter. 3000 into viscosity is 0.001 pascal second and the diameter is 0.01 meter into density of water जो कि होती है 1000. 30 से 30 कैंसिल, यहां से डेसिमल हटाया 30 मिले, यहां से डेसिमल हटाया 2 zeros मिले, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 3/10 दैट इज 0.3 मीटर पर सेकेंड. तो इतनी कम वेलोसिटी पे भी टर्बुलेंट फ्लो बना देता है पानी. तो जब आप अपना टैप ऑन करते हो तो आपको बिल्कुल फ्लो जो मिलता है वो टर्बुलेंट ही देखने को मिलता है, क्योंकि पानी में क्या आती है, झाग आती है. ठीक है, पानी जब बहुत स्लो मूव करेगा ना, तब जाके वो क्रिटिकल वेलोसिटी से बिलो लेगा और तब जाके वो लैमिनार फ्लो करेगा. वो बहुत स्लो का मतलब क्या है, आपने पानी को सिंपली हल्का सा ऐसे डोल दिया, बहुत स्लो. टैप ऑन करोगे तो टर्बुलेंट फ्लो होता है. ठीक है.